Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे. सो उसी सीरीज में हम एनिमल मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट में थे. एनिमल हिस्टोलॉजी वाले सेगमेंट को कंप्लीट करा था हमने. उसके बाद एनिमल मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट में हम थे. सो उस सेगमेंट में हम आज हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट द कॉकरोच. ठीक है, जिसे अपन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना बोल देते हैं. ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है या फिर बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. ठीक है, सो कॉकरोच बेसिकली एक लोअर एनिमल है. लोअर एनिमल का हमने डिस्कशन करा था कि लोअर एनिमल का मतलब होता है जिसमें इतना एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है उसके बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में. सो उसे लोअर ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल या लोअर एनिमल हम बोल देते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने मेटाजोन्स को पढ़ा था. मेटाजोन का मतलब होता है मल्टी सेलुलर. ठीक है, मेटाजोन्स की दो कैटेगरी पढ़ी थी हमने, एक लोअर और दूसरा हायर. ठीक है, अब मेटाजोन का मतलब मल्टी सेलुलर होता है. ठीक है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं यानी कि जिनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. उनमें लोअर कैटेगरी का मतलब है जिनमें सेल का एग्रीगेशन इतना एफिशिएंट या परफेक्ट नहीं है. हायर का मतलब होता है जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीगेशन परफेक्ट लेवल का होता है. ठीक है, सो लोअर एनिमल है कॉकरोच बिकॉज ऑफ उसमें जो सेल का एग्रीगेशन है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है. कॉकरोच का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें लिखा है कॉकरोचेज आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स. ठीक है, या तो ब्राउन बॉडी वाले कॉकरोच जो हैं होंगे या फिर ब्लैक बॉडी वाले यानी कि भूरे या फिर काले कॉकरोच होते हैं बेसिकली. ठीक है, दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. ठीक है, हमने एनिमल डाइवर्सिटी के अंडर बहुत सारे फाइलम को पढ़ा था. जो लार्जेस्ट फाइलम जो था हमारा वो था आर्थ्रोपोडा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा है हमारा लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, अब इस फाइलम में हमने देखा था कि इंसेक्ट को हमने इंक्लूड करा हुआ था वहां पर यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट. ठीक है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जॉइंटेड अपेंजेस. ठीक है, सो कॉकरोच भी उसी फाइलम से रिलेटेड है. उस फाइलम की एक क्लास है इंसेक्टा जिसमें स्पेसिफिक जो भी इंसेक्ट हैं उनको डिस्क्राइब करा गया है. ठीक है, Arthropoda, bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions. ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया हैं वहां पर ब्राइट येलो कलर के यानी कि चमकीले पीले लाल कलर के और ग्रीन कलर के कॉकरोचेज को भी देखा गया है. ठीक है, अब ये उनकी एक कॉकरोच की जो एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस है यानी कि बॉडी का जो एक्सटर्नल कलर है उसके बेसिस पर ये ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर्स हैं. ठीक है, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस. ठीक है, ये बॉडी साइज के बारे में लिखा है कि लगभग 1/4 इंचेस की बॉडी रहती है, वो 3 इंच तक हो सकती है. ठीक है, 1/4 से लेकर 3 इंचेस तक. ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स में बात करूं तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर्स तक कॉकरोच की बेसिक मेजरमेंट्स होती हैं इन केस ऑफ साइज. ठीक है, एंड हैव लॉन्ग एंटीने. एंटीना प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके रिसेप्टर्स हैं एक तरीके के. यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं. एंटीना सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं. लेग्स होते हैं उनमें. ठीक है, एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्सिल्स हेड. ठीक है, और अपर बॉडी जो है वो फ्लैट एक्सटेंशन के फॉर्म में होती है जो कि हेड को क्या करती है, कैरी करती है. दे आर नॉक्टर्नल और ओमनीवोरस दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है बेसिकली देखो, कॉकरोच जो वर्ड है वो कुकरेचा वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है, कुकरेचा वर्ड से मिलकर बना है और कुकरेचा वर्ड का मतलब ही होता है जो तेज दौड़ता हो, तेज दौड़ने वाला यानी कि फास्ट रनर हो, बट लेस फ्लाइटर हो यानी कि उड़ नहीं सकता हो. ठीक है, कम उड़ सकता हो लेकिन दौड़ने में तेज हो. फास्ट रनर बट द लेस फ्लाइटर. ठीक है, उनको बोल देते हैं अपन कुकरेचा. इस वर्ड का मीनिंग होता है और इसी से निकला है कॉकरोच वर्ड. ठीक है,
तो कॉकरोच जो होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो बेसिकली नाइट वॉकर जिन्हें बोल सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग द नाइट केवल एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ किसी भी एनिमल का एक्टिवेशन, इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स लाइक फीडिंग, लाइक ब्रीडिंग, उनके लिए किस सेगमेंट में, डे सेगमेंट और नाइट सेगमेंट में एक्टिवेट होता है, उसे बोल देते हैं उसका एक्टिवेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। सो नॉक्टर्नल है, दैट मीन्स वो रात में, ठीक है, नाइट में एक्टिव रहते हैं। कॉकरोचेज बेसिकली डैम्प प्लेसेस में, लाइक हमारे जो घर का किचन है वहां पर मिलते हैं, तो वो दिन में हमें देखने को नहीं मिलते, बिकॉज वहां पर वो नॉक्टर्नल हैं। सो उनकी नेचर है कि वो केवल रात में क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। सो नॉक्टर्नल है। ओमनीवोरा का मतलब हमने देखा था कि जो सब कुछ खाते हों। ओमनीवोरा का मतलब होता है जो वी कैन से दैट जो हर्ब्स भी खाते हों, यानी कि सब्जियां, फल, ये भी खाते हों। उसके अलावा सड़ा गला जो भी है वो भी खाते हों। उसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजें जैसे कि लेदर से जो भी मैडअप होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि चमड़े से बनी होती है, उन्हें भी खाते हैं। सो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरो को बोलते हैं अपन सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेता हो। सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी में सब आ गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सब के सब, ठीक है। हर्बीवोरा, कार्निवोरा, सब ठीक। और जो डैम प्लेसेस में अंधेरे वाली जगह पर रहते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड रहते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये मिलते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स, ठीक है, जैसा कि हमारे घर में मिलते हैं, बिकॉज ये रेजिडेंट्स बन गए हमारे हमारे घर में रहने लगे हैं। एंड दस आर सीरियस पेस्ट। सीरियस पेस्ट का मतलब होता है जो ज्यादा नुकसान करने वाले पेस्ट, ठीक है। एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस, और बहुत सारी डिजीज हैं उनके वेक्टर भी हैं, ठीक है, यानी कि उन सारी डिजीज को फैलाने का काम भी करते हैं। सो हमने देखा था कि मॉर्फोलॉजी का सेगमेंट डिस्कस करेंगे, तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट में हम देखते हैं द एडल्ट कॉकरोच, या फिर बोल सकते हैं एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच इज द पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये साइंटिफिक नेम था, ठीक है। एडल्ट कॉकरोच को साइंटिफिकली अपन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना बोल देते हैं। आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग, ठीक है। ये इसकी बॉडी साइजेस का डिस्कशन है, जैसा कि हमने वहां देखा था कि उसका जो बॉडी साइज था वो वेरी करता है कहाँ से, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर्स इन इंचेस, वी कैन से 1/4 इंचेस to 3 इंचेस, ठीक है। ये इसका बॉडी साइज था। वैसे ही जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एडल्ट कॉकरोच जो है ये 34 to 53 mm लॉन्ग होता है। इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स, ठीक है। और जो विंग्स होते हैं वो केवल एब्डोमेन जो होता है मेल्स के, वहां तक, एब्डोमेन का टिप जो होता है वहां तक क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। और अगर बात करें इन केस ऑफ फीमेल, सो फीमेल में ये डिफरेंट होता है, बिकॉज ये विंग्स जो होते हैं ये अलग तरीके से क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। सो ये मेल और फीमेल का एक्सटर्नल डिफरेंस भी हो सकता है, अपन अगर डिफाइन करना चाहें मेल और फीमेल को। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड बॉडी रहती है, बिकॉज ऑर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था कि सेगमेंटेशन बॉडी में देखने को मिलता है। एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। यानी कि अगर मैं कॉकरोच बॉडी की बात करूं, कॉकरोच को डिवाइड करूं, ठीक है, तो कॉकरोच जो होता है इसके 3 सेगमेंट हैं। हेड वाला सेगमेंट है, देन थोरैक्स वाला सेगमेंट है, एंड एब्डोमेन वाला सेगमेंट है, ठीक है। ये 3 सेगमेंट हैं, इनमें डिवाइड रहती है बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दो डिस्कशन करे थे, तो एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। और काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, ब्राउन इन कलर। ये एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटिनियस, वो ब्राउन कलर का रहता है। और कॉकरोच की हर एक सेगमेंट लाइक हेड, thorax and abdomen, the exoskeleton has hardened plates called sclerites, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये एक कॉकरोच है, इस कॉकरोच के अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि ये हेड वाला सेगमेंट है, और मैं बात करूं ये थोरैक्स वाला सेगमेंट है, और ये एब्डोमेन वाला सेगमेंट है। ये फॉर एग्जांपल अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हेड वाले सेगमेंट में भी बहुत सारी प्लेट्स होंगी काइटिन की बनी हुई, ठीक है। थोरैक्स वाले सेगमेंट में भी होंगी, और जो एब्डोमेन है हमारा इन द सेंस कॉकरोच का, ठीक है,
तो उसमें भी प्लेट्स होंगी, ठीक है। और इन्हीं सारी की सारी एक्सोस्केलेटन की बनी हुई, एक्सोस्केलेटन इन द सेंस एक्सोस्केलेटन का ही एक पार्ट है जो कि काइटिन की बनी है, ठीक है। इन प्लेट्स को स्केलेराइड्स बोल देते हैं, ठीक है। जो स्केलेराइड हैं, अब मैं बताऊंगा कि ये कॉकरोच है, ये इसका डोर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, ये इसकी लेटरल सरफेसेस है। अब जो डोर्सली प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन है, वहां पर जो स्केलेराइड्स होती हैं उनको टर्गाइड्स बोल देते हैं, या फिर टर्गम भी बोल देते हैं। स्टर्नाइड्स इन रेफरेंस ऑफ स्टर्नम, ये वेंट्रली प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टर्नाइट या स्टर्नम भी बोल सकते हैं, दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाई अ थिन और एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। और लेटरल वाली जो होती है उन्हें प्लूराइट या प्लूरो बोल देते हैं, ठीक है। प्लूराइट भी बोल देते हैं लेटरल वाली को। डोर्सल वाली को अपन टर्गाइट, वेंट्रल वाली को अपन स्टर्नाइट बोल देते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी जो मेम्ब्रेन स्क्लेराइड्स हैं, प्लेट्स हैं, वो छोटी छोटी पतली पतली मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बिकॉज अगर बात करें जैसे कि ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये दोनों लेटरल सरफेस है, इन पर केवल एक स्टेनाइट नहीं होता है, स्क्लेराइट नहीं होता है, ठीक है। एक स्क्लेराइट नहीं है, दैट मीन्स वो अलग अलग स्क्लेराइट्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेट्स हैं। तो वो प्लेट कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो वो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर जिस भी ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी होती हैं उसे ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेशन का मतलब ही जोड़ना होता है किसी चीज को, ठीक है। ये कॉकरोच का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दिखाया गया है, ये कॉकरोच का हेड वाला सेगमेंट है। अगर मैं बात करूं इस वाले सेगमेंट की, तो ये कॉकरोच का हेड सेगमेंट है, ठीक है भाई। और ये कॉकरोच का हमारा थोरेक्स वाला सेगमेंट है। थोरेक्स वाला सेगमेंट देखो किससे पता चलता है, थोरेक्स वाला सेगमेंट जो होता है ये यहां से पता चलता है, यहां से ये थोरेक्स वाला सेगमेंट है। और ये पूरा एंटायर जो सेगमेंट बच गया वो एब्डोमेन वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो हेड वाले सेगमेंट में देखो कंपाउंड आईज प्रेजेंट रहती हैं, फिलीफॉर्म एंटीने प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और प्रोनोटम क्या है, प्रोनोटम एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हेड और नेक को जोड़ने का काम करती है थोरेक्स वाले पार्ट को। ये मीजोथोरेक्स है, ठीक है। थोरेक्स के 3 पार्ट है। अगर मैं थोरेक्स की बात करूं तो इसमें एक होता है प्रोथोरेक्स, एक मीजोथोरेक्स और एक होता है मेटाथोरेक्स, ठीक है। मेटा, मीजो एंड प्रोथोरेक्स, ठीक है, ये 3 है। प्रोथोरेसिक लेग है, यानी कि जो प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है वहां पर प्रेजेंट लेग्स जो हैं उन्हें प्रोथोरेसिक लेग बोल देते हैं। फिर मेटाथोरेक्स पर हैं और मीजोथोरेक्स पर, ठीक है। और एब्डोमेन वाला सेगमेंट ये दिखा रखा है, ठीक है। और फिर इसके अलावा एब्डोमेन जो सेगमेंट है वहां पर कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि एनल सरसाई, ठीक है। ये कॉकरोच के एक्सटर्नल फीचर्स हैं कुछ एक, ठीक है। इन्हें देखकर हम बहुत सारे इंसेक्ट में से, जैसे कि बहुत सारे 50 इंसेक्ट हैं, इनमें से कॉकरोच को डिफाइन करना है, कॉकरोच को अलग डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखेंगे हम, पहली बात तो उसके 3 सेगमेंट देखेंगे। बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हेड वाले पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, देन थोरेक्स वाले पार्ट में क्या है, और फिर एब्डोमेन वाले पार्ट में क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। उनके बेसिस पर हम दूसरे इंसेक्ट से हम कॉकरोच को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेड जो होता है, कॉकरोच का हेड होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर होता है एंड लाइज एंटीरियरली। एंटीरियर का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल है इसकी एक ये एनिमल एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो यहां पर हेड वाला पार्ट रहता है, ठीक है। ट्राइंगुलर शेप में होता है, इस शेप में रहता है, ठीक है। और एंटीरियर हिस्से पे रहता है एट द राइट एंगल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। अगर बॉडी एक्सिस ये है, बॉडी एक्सिस ये है, तो इसके 90 डिग्री एंगल पर यहाँ ये लगा हुआ रहता है, इस एंगल पर लगा रहता है। अगर मैं बात करूं कि ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो हेड है वो इस एंगल पर ऐसे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसे बोल देंगे अपन कॉकरोच का हेड। और इसे प्रोग्नेथस कंडीशन भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रोग्नेथा भी बोल देते हैं इसी वजह से कॉकरोच को। बिकॉज प्रोग्नेथस कंडीशन में क्या होता है, जो हेड पार्ट होता है वो बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ा रहता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये बॉडी एक्सिस है। इस बॉडी एक्सिस से ये वाला हेड जो पार्ट है वो 90 डिग्री के एंगल पर आर्टिकुलेट करे हुए है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है। शोज ग्रेट मोबिलिटी, बहुत ज्यादा मोबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, मूवेबल होता है।
रीजन है फ्लेक्सिबल नेक की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ पर फ्लेक्सिबल नेक है जिसकी वजह से हर एक डायरेक्शन में इसकी मोबिलिटी पॉसिबल होती है। ठीक है, 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है, ये भी लिखा है। द हेड कैप्सूल्स बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज प्रेजेंट रहती हैं। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइन इन फ्रंट ऑफ आईज। ठीक है, आईज जो होती है कंपाउंड आईज और सिंपल आईज दोनों रहती है। कंपाउंड आईज के जो पास वाले जो सेगमेंट्स होते हैं मेम्ब्रेनस, वहां से अराइज होते हैं इसके थ्रेड लाइक एंटीनी। ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स, यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसेस को परसीव करने का काम करते हैं। दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उनको वो जल्दी से क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, अगर कॉकरोच का माउथ पार्ट जो है इसकी बात करूं तो ये किस कैटेगरी का होता है, ये होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। ठीक है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का इसका माउथ पार्ट रहता है। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, ये होता है एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, वहां पर प्रेजेंट रहता है। ये भी अपेंजेस हैं अलग अलग। ठीक है, द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम, ठीक है, जो कि अपर लिप का काम करता है। नेक्स्ट होता है ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स। ठीक है, मैंडिबल्स होते हैं। ए पेयर ऑफ मैक्सिली एंड द लेबियम लोअर लिप। ठीक है, ये सारे मिलकर माउथ पार्ट बनाते हैं। ए मीडियम फ्लेक्सिबल लॉब एक्टिंग एज टंग। ठीक है, जीभ का काम करती है कौन, जो कि इन सारे माउथ पार्ट्स के बीच में होती है। अगर मैं बात करूं, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, ये मैंडिबुला और मैक्सिली हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जीभ की तरह काम करने वाली स्ट्रक्चर है जिसे अपन क्या बोल देते हैं, हाइपोफेरिंक्स बोल देते हैं, जो कि लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। इन सारे के माउथ पार्ट्स की वजह से जो एनक्लोज्ड कैविटी जो बनी है वहां उसके बीच में प्रेजेंट रहती है हमारी हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, थोरेक्स जो होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला रहता है हमारा प्रोथोरेक्स, दूसरा रहता है हमारा मीजोथोरेक्स और तीसरा रहता है हमारा मेटाथोरेक्स। ठीक है, हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स का एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है जो कि गर्दन के रूप में जाना जाता है, नेक के रूप में जाना जाता है, और वो क्या करता है, हेड को थोरेक्स से ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट, प्रत्येक जो थोरेसिक सेगमेंट है, थोरेक्स वाले पार्ट का सेगमेंट होता है, बियर्स पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, वहां पर घूमने वाले, वॉकिंग का मतलब होता है जो हलचल कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं, वो लेग्स रखता है एक एक पेयर। अगर मैं बात करूं, ये एक सेगमेंट है तो इसके दोनों साइड एक एक पैर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स। लेकिन जो प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है वहां पर विंग्स नहीं होते हैं, मीजोथोरेक्स से स्टार्ट होते हैं। एंड द सेकंड पेयर ऑफ फ्रॉम मेटाथोरेक्स। अगर ये मीजोथोरेक्स प्रोथोरेक्स है, ये मीजो है, ये मेटा है। ठीक है, ये वाले 3 पार्ट है। अगर लेग्स की बात करूं तो हर एक पार्ट में 2-2 लेग्स होंगी, लेकिन विंग्स की बात करूं तो केवल मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स वाले पार्ट में ही होगी। प्रोथोरेक्स वाले पार्ट पर विंग्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब विंग्स की अपन स्पेशलिटी की बात करें तो लिखा है फोर विंग्स जो है उनको अपन क्या बोल देते हैं, मीजोथोरेक्सिक विंग्स भी बोल देते हैं, जिनको अपन टेगमीना भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ओपेक डार्क होते हैं। ठीक है, एंड लेदरी होते हैं, एंड कवर द हाइंड विंग्स को भी कवर कर लेते हैं व्हेन एट द टाइम ऑफ रेस्ट। ठीक है, द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस, जिनको मेम्ब्रेनस विंग्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और उड़ने में काम आते हैं। लेकिन देखो, लेस फ्लाइटर होने का रीजन क्या है, लेस फ्लाइटर होने का रीजन है कि जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, इनकी जो मसल्स हैं जो बॉडी से इन्हें ज्वाइन करती हैं, वो मसल्स इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती कि इसे ज्यादा देर तक फ्लाइट करने के लिए कैपेबल बना सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द एब्डोमेन इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। 10 सेगमेंट रहते हैं मेल और फीमेल दोनों में, एब्डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है, इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोट शेप। ठीक है, बोट शेप स्टर्नम होता है। स्टर्नम का मतलब क्या है, वेंट्रल वाला पार्ट। ठीक है, बोट शेप होता है। एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th सेगमेंट, यानी कि 8वें और 9वें स्टर्ना या स्टर्नम से साथ बाइंड करके क्या बनाता है, फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ठीक है, जेनाइटल पाउच या ब्रूड नाम की स्ट्रक्चर बनाता है।
हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स, जिसका जो एंटीरियर पार्ट रहता है, जो ब्रूड या जेनाइटल पाउच है, जो कि 8वें 9वें और 7वें सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसमें क्या है, फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट है, ठीक है, स्पर्मेथिकल पोर्स है एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो अगर बात करें फीमेल स्टर्नम विच इज नंबर 7th 8th और 9th, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जिसके इंटीरियर पार्ट में क्या रहता है, गोनोपोर रहता है, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स रहते हैं और कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है। बट इन केस ऑफ मेल्स, जेनाइटल पाउच और चेम्बर्स लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, बेंडेड डोर्सली बाय द 9th एंड द 10th टर्गा, उसमें टर्गम बनाता है, एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, ठीक है। इट कंटेन्स डोर्सल एनस, इसमें डोर्सली सिचुएटेड एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर रहता है एंड द गोनेपोहाइपोफाइसिस रहता है, ठीक है, गोनेपोफाइसिस रहता है। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स ऑल्सो, ठीक है, एनल सरसाई दोनों में रहती है, लेकिन एनल स्टाइल जो होती है इन केस ऑफ मेल ओनली रहती है। तो लिखा है कि मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक, छोटे धागे जैसे एनल स्टाइल्स रखते हैं, विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, फीमेल्स में एब्सेंट रहते हैं। इन बोथ सेक्सेस, यानी कि दोनों मेल और फीमेल सेक्सेस में, द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सरसाई। एनल सरसाई दोनों में मिलता है, तो एनल सरसाई इन केस ऑफ मेल भी प्रेजेंट होगा, और अगर फीमेल में बात करें तो वहां भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब ये कुछ एक माउथ पार्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है, इन माउथ पार्ट्स को दिखाया गया है, देख लेते हैं एक बार के लिए अपन। ये हेड वाला सेगमेंट दिखा है, ठीक है, हेड वाले सेगमेंट में मैंडिबल दिखा रखे हैं, मैक्सिला दिखा रखे हैं, लेब्रम, ठीक है, और लेबियम दिखा रखा है, ऊपर कंपाउंड आईज को दिखाया हुआ है, ये ओसिकल्स हैं, ठीक है, और ये है हमारी एंटीनी, ठीक है। अब ये देखो माउथ पार्ट्स को सेपरेट भी उन्होंने दिखा रखा है, हेड रीजन दिखा रखा है पहले तो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हेड रीजन ये अलग अलग दिखा रखे हैं, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, लेबिया, ओसिकल्स, कंपाउंड आईज एंड द एंटीनी, ठीक है। बट इन नेक्स्ट पार्ट माउथ पार्ट्स दिखा रखे हैं जो कि बाइटिंग एंड चीविंग टाइप रहते हैं, ठीक है, उनको दिखा रखा है। उनमें दिखाया था कि लेब्रम अपर लिप है, लेबियम जो है लोअर लिप है, ठीक है। मैक्सिला उन्होंने बताया था कि एक मैक्सिला इधर है, एक है यहाँ, यानी कि एक जोड़ी, दो मैक्सिला हो गए, दो ही मैंडिबल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। और ये ग्राइंडिंग रीजन है, ठीक है, ये मैंडिबल वाला पार्ट जो है ये क्या करता है, फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। ये हाइपोफेरिंक्स है, जो कि हमने बताया था कि इन सारे माउथ पार्ट्स की प्रेजेंस की वजह से जो एक कैविटी बनती है वहां पर प्रेजेंट रहता है, जो कि टंग का काम करता है, जीभ की जैसे काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट एनाटमी, ठीक है, एनाटमी वाला सेगमेंट है। एनाटमी वाले सेगमेंट में ये था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने देखा था कि मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स को देखना। अब एनाटमी वाला जो सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे नेक्स्ट सेशन में रहेगा। सो आज हमने कॉकरोच की बेसिक मॉर्फोलॉजी को डील करा। इसमें हमने कॉकरोच के एक्सटर्नल फीचर्स को देखा, जिसमें कि हमने देखा कि कॉकरोच का जो बॉडी है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। हेड वाले पार्ट हैं उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं। थोरैक्स वाले के 3 हिस्से हैं, प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन वाले में 10 हिस्से रहते हैं, ठीक है। उन सारे के सारे 10 के 10 हिस्से जो रहते हैं उन पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहती हैं, जो मेल और फीमेल को डिफाइन करने का काम भी करती हैं। कुछ एक स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं लाइक एनल सरसाई, जो कि दोनों मेल और फीमेल में कॉमन रहती हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें देखी। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का माउथ पार्ट्स है, उन माउथ पार्ट्स की वजह से कैविटी बनती है, वहां पर हाइपोफेरिंक्स ओपन होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें देखी। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम कॉकरोच की एनाटमी वाले सेगमेंट को डील करेंगे, ठीक है। सो वी हैव डन फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।